हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। जाइमोजेंस या इनएक्टिव एंजाइम्स। जाइमोजेंस या इनएक्टिव एंजाइम्स किसे कहते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव अवस्था में ही रहते हैं। जब तक कि उनका फंक्शन ना हो वो हमेशा इनएक्टिवेट रहते हैं और वो अपने प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस या अकॉर्डिंग टू द नीड वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे एक्टिवेट होते हैं, उनको हम जाइमोजेंस या इनएक्टिव एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि भाई हमें एग्जाम्पल भी जानना होगा। बिना एग्जाम्पल के फिर थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो जैसे देखिए, आप लोगों ने गैस्ट्रिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स देखा और सुना होगा। हमारे स्टमक में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे क्या है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव अवस्था में होता है। इनएक्टिव अवस्था में होने का रीज़न ये है कि भाई ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और अगर जब तक हमारी बॉडी में जो फूड के माध्यम से प्रोटीन नहीं जा रहा है वो नहीं आएगा, तब तक ये इनएक्टिव अवस्था में रहेंगे। क्यों? अगर ये मान लो एक्टिव अवस्था में रहे तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो लाइनिंग है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको भी ये डाइजेस्ट कर देंगे। तो कोशिश ये रहती है कि जब तक कि फूड का प्रोटीन ना जाए तब तक इनको इनएक्टिव करके रखा जाए। तो नेचर ने इसको इनएक्टिव अवस्था में रखते हैं। लेकिन जब फूड के माध्यम से प्रोटीन जाता है तो फिर उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है और तो फिर वहां से जैसे HCl है, पेप्सिनोजेन देखो एक जाइमोजन है और जाइमोजन है, HCl इसको एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में। इसी तरीके से प्रोरेनिन, जो बच्चों में मिल्क डाइजेशन करता है, ये प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी एक जाइमोजन है और इसको HCl रेनिन में, RENNIN, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तो हो गया गैस्ट्रिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब आते हैं, देखिए पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है। जितने भी पैनक्रियाज के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो जाइमोजेंस होते हैं। जैसे हम सबसे पहला एंजाइम बता रहे हैं, ट्रिप्सिनोजन। जहां जहां हमने स्टार लगाया हुआ है वो जाइमोजन है। ये स्टार जाइमोजन, ये स्टार जाइमोजन, ये स्टार जाइमोजन और ये। सबसे पहले देखिए ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव अवस्था में होता है और इसको एक्टिवेट करता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला एक एंजाइम। इसको कहा जाता है क्या कहते हैं, एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन का एक्टिवेटर है। वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है और उसके बाद देखो ये सब के सब जो स्टार लगे हुए हैं, सब के सब जो आपके पेनक्रियाज के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि जाइमोजन है या इनएक्टिव अवस्था में है। तो कहने का मतलब है ट्रिप्सिन को एंटेरोकाइनेज जो है वो एक्टिवेट करता है और ट्रिप्सिन फिर ऑटोकैटालिसिस करता है। ऑटोकैटालिसिस का मतलब ये अपने ही सारे एंजाइम्स को, प्रोटीन जो आप कह सकते हो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ट्रिप्सिन किसको किसको एक्टिवेट करता है? प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। और ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है? एंटेरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला हार्मोन। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का दिस इज द ओनली हार्मोन जो नॉन डाइजेस्टिव इन फंक्शन होता है। नॉन डाइजेस्टिव इन फंक्शन, ये किसी को ये किसी को डाइजेस्ट नहीं करता, बस ये क्या होता है, ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है। दिस इज वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आई होप कि आपको जाइमोजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, बायोलॉजी के एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, NVS हो, KVS हो, BPSC हो, झारखंड हो, ठीक है, उड़ीसा हो, बिहार हो, MP हो, UP हो, कहीं से भी आप हैं और किसी भी तरीके का TGT, PGT, LT, JIC एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन पे बात करिए और हमसे जुड़ जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।